So, well, students, today after integral domain, we will start with zero divisor or integral domain. हमारे पिछले लेक्चर में हो गए थे. Now we will have another definition which is known as a division ring. Division ring is also known as skew field. इसको skew field भी कह लेते हैं. So what is the definition? A ring R with unity in which every non-zero element has an multiplicative inverse is called division ring. What is important? That it is a ring R with unity. रिंग R होगी और इसमें यूनिटी होगा और रिंग के यूनिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? 1 से. इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, देन सच टाइप ऑफ रिंग इज नोन एज डिवीजन रिंग. इट इज आल्सो नोन एज स्क्यू फील्ड. डिवीजन रिंग में यूनिटी भी होगा और नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी होगा. कौन सा इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब हम ये सोचते हैं, पहले हम बात कर रहे थे कि जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जेड फॉर्म अ रिंग. और उसके बाद हमने ये देखा कि इफ ए बी इज इक्वल टू आर, अगर ए बी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी किसके एलिमेंट है? जेड है, देन आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0. तो इट मीन्स ये जेड क्या बन गया? इंटेग्रल डोमेन. इट इज ए रिंग. Z is a ring. It is a commutative ring. It is a ring with unity and it is also integral domain. अब हम इस Z को देखेंगे, क्या ये Z डिवीजन रिंग भी है? तो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो. ठीक है, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है. अब इसको क्या कहते हैं? यूनिटी. ये कॉम्यूटेटिव भी है, ए बी इज इक्वल टू बी. कॉम्यूटेटिविटी मीन्स कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एडिशन में तो रिंग में मिलेगी ही मिलेगी, इस ऑपरेशन से तो मिलेगी मिलेगी. अगर इसमें भी कॉम्यूटेटिव है तो हम कहेंगे इट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग. तो ए बी इज इक्वल टू बी, ये मिलता ही है. अब हम देखते हैं एवरी नॉन जीरो एलिमेंट. तो नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ से शुरू हुए? इसके बाद के सारे एलिमेंट कौन से हैं? नॉन जीरो एलिमेंट शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि a को अगर मैं किसी दूसरे एलिमेंट b के साथ मल्टीप्लाई करूं और मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? यूनिटी. तो यूनिटी क्या है? 1. तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया. तो मीन्स 1 का इनवर्स कौन हुआ? 1. माइनस 1 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? माइनस 1 के साथ. तो मुझे क्या मिल गया? 1. तो माइनस 1 का इनवर्स कौन हुआ? माइनस 1. तो इन दोनों एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब मैं 2 का इनवर्स देखता हूं, तो 2 का इनवर्स में किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिलेगा? 1. तो इंटीजर में मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है. ठीक है ना. उसके बाद क्या आएगा? प्लस माइनस 3. उसके बाद आएगा प्लस माइनस 4. क्या ऐसा कोई इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई कर दे? नो, इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. इट इज सेटिस्फाइड बाय 2 इंटू 1/2, लेकिन ये 1/2 है, वो इंटीजर नहीं है. तो 2 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा, -2 का भी नहीं मिलेगा, 3 का भी नहीं मिलेगा और -3 का भी नहीं मिलेगा. मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रिंग Z प्लस में केवल 2 ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, जो कौन कौन से हैं? 1 एंड -1. बाकी किसी का नहीं मिलता. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज नॉट ए डिवीजन रिंग. तो Z प्लस डॉट इज नॉट ए डिवीजन रिंग, क्योंकि इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव नहीं मिलता. ये कहता है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन इसमें सिर्फ 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, बाकी से किसी का नहीं. और जिन रिंग में जिन किन्हीं एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे उनको हम कहते हैं यूनिट. ये भी डेफिनेशन कर दी थी हमने, जीरो डिवाइजर के साथ हमने डेफिनेशन की थी यूनिट्स. तो इस डिवीजन, इस इंटीग्रल डोमेन के यूनिट्स कौन कौन से? 1 एंड -1. ठीक है. और अगर हमारे पास डिवीजन रिंग होती तो उसके यूनिट्स कौन होंगे? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स. जो 1 है वो यूनिट भी हो जाता है और यूनिटी जो है वो यूनिट होगा ही होगा, क्योंकि इसका इट इज इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए रिंग विच इज नॉट ए डिवीजन रिंग. अब आपको एग्जांपल देते हैं, और भी एग्जांपल मिलेंगे. जो भी फील्ड होगी ना वो डिवीजन रिंग बन जाएगी. अब फील्ड अभी हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन फील्ड को एक छोटा सा मैं आपको बता ही देता हूँ कि व्हाट इज फील्ड, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम फील्ड पे ही जा रहे हैं. इसके बाद अगली डेफिनेशन फील्ड की है और बस फिर डेफिनेशन हो गई, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे.
तो हमने तो ये बता गया कि Z इज नॉट ए डिवीजन रिंग। फील्ड को वो होती है ए कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। इज ए फील्ड। दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज ए फील्ड। मीन्स अगर इसके साथ एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्या बन जाएगी? ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी in which every non-zero element has multiplicative inverse is known as a field। इसमें भी कॉम्यूटेटिविटी ऐड नहीं की, ये कॉम्यूटेटिव हो भी सकती है, कॉम्यूटेटिव नहीं भी हो सकती, लेकिन जैसे ये कॉम्यूटेटिव होगी तो इसको हम क्या कह देते हैं? कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज ए फील्ड। तो इतना सा आपने ध्यान रखना। तो कोई भी मैं फील्ड का एग्जांपल दूंगा तो वो तो डिवीजन रिंग बनेगी ही बनेगी। तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं, एक एग्जांपल ऑफ ए डिवीजन रिंग। उसका नाम है मेरे पास the real Hamilton quaternions। a real Hamilton quaternions। तो उससे पहले हम quaternions ग्रुप तो पढ़ ही चुके हैं। अब रियल हैमिल्टन क्वार्टरनियन रिंग बन जाएगी ये। दिस इज ए रिंग और इसको हम डिनोट करते हैं H, और किसके ऊपर है ये? रियल को हम डबल से करते हैं। दिस इज इक्वल टू ए नॉट आई प्लस ए नॉट प्लस A1 इंटू आई प्लस A2 इंटू जे प्लस A3 इंटू के, सच दैट ए नॉट A1 A2 A3 कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास? रियल नंबर से आ रहे हैं। दिस इज ए हैमिल्टन रियल रिंग ओवर क्वार्टरनियंस। हैमिल्टन क्वार्टरनियंस ओवर रियल क्वार्टरनियंस है ये। तो दिस इज ए रिंग। तो ये देखो लीनियर कॉम्बिनेशन है 1 i j k के साथ। तो i j k कैसे, हम i j k जो है वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। वो i j k वही है जो हमने क्वार्टरनियन ग्रुप में पढ़ा। क्वार्टरनियन ग्रुप पढ़ा ना हमने, प्लस माइनस i प्लस माइनस j एंड प्लस माइनस k, और इसके साथ में भूल गया एक प्लस माइनस 1। ठीक है, 8, ग्रुप ऑफ 8, Q8 के नाम से इसको जानते हैं। तो ये वही क्वार्टरनियंस है। तो इन क्वार्टरनियन में हम क्या कहते थे? आई स्क्वेयर इज इक्वल टू जे स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। आई जे के बराबर होता है, जे के आई जे के बाद जे के आई के बराबर होगा, और के बाद आई किसके बराबर होगा? जे के बराबर। कैसे करते थे हम? इसमें ये क्लॉकवाइज चलते हैं। दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के, जैसे वेक्टर्स में भी हम करते हैं। आई जे इज इक्वल टू के, जे के इज इक्वल टू आई, के आई इज इक्वल टू जे। उल्टा चलेंगे, जे आई इज इक्वल टू माइनस के, तो जे आई इज इक्वल टू माइनस के, है ना। के जे इज इक्वल टू माइनस आई एंड आई के इज इक्वल टू, अगर इधर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। और ये जो रिंग बनती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, टू ऑपरेशन के साथ, तो ये जो रिंग बनेगी इसको हम कहेंगे डिवीजन रिंग। अब देखते हैं कि ये डिवीजन रिंग कैसे कैसे बनती है। अब इसमें डिवीजन रिंग क्या होनी चाहिए? विद यूनिटी। तो इसमें यूनिटी कौन है? और उसके बाद डिवीजन रिंग विद यूनिटी, और उसके बाद इसका क्या देखेंगे हम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं कि यूनिटी कौन है इसमें, और फिर इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है। क्या ये रिंग कॉम्यूटेटिव है? ठीक है, उसके होने के लिए, डिवीजन रिंग होने के लिए कॉम्यूटेटिविटी और नॉन कॉम्यूटेटिविटी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि इट इज ए रिंग विद यूनिटी। तो अगर मैं ए नॉट की वैल्यू दे दूं 1, ठीक है, ए नॉट A1 AN कहाँ से आ रहे हैं? रियल से। अगर ए नॉट इज इक्वल टू 1 आ जाए, बाकी A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 क्या ले लूँ मैं? 0। तो ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर 1 बिलोंग्स टू H। तो दिस इज ए रिंग विद यूनिटी, सो इट इज ए रिंग विद यूनिटी। यूनिटी के साथ ये रिंग आ गई। चलो कॉम्यूटेटिविटी भी कर ही लेते हैं। अगर कॉम्यूटेटिविटी करनी है तो मुझे पता है आई जे के है, लेकिन जे आई कितना है? माइनस के। तो अगर मैंने आई बनाना है तो ये सब कुछ, ये सारे के एलिमेंट ले लेंगे, मैं 0 ले लूंगा, और A1 को क्या ले लूंगा? A1 इज इक्वल टू 1 एंड बाकी A नॉट इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0।
तो A1 अगर 1 हुआ बाकी सारे 0 हो गए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I इज एन एलिमेंट ऑफ HR। सिमिलरली A2 अगर 1 हुए, A0, A1, A3 अगर 0 हो गए तो J किसका एलिमेंट आ गया, HR का, है ना। और I और J को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना आएगा, IJ इज इक्वल टू K, और JI को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना आएगा, -K। तो IJ इज नॉट इक्वल टू -JI। सो HR is non-commutative ring। तो इट इज ए नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हालांकि नॉन कॉम्यूटेटिविटी का डिवीजन रिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हमने इसको डिवीजन रिंग बनाने के लिए हमें सिर्फ रिंग विद यूनिटी चाहिए, वो है, और उसके बाद इसके हर एक एलिमेंट का क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। हर एक एलिमेंट का क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो अब हर एक एलिमेंट का इनवर्स के लिए हम इसमें एक एलिमेंट जनरल सा ले लेते हैं, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट। एवरी मैं से लिखता हूं, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ HR हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मैं एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेता हूं, सपोज A0 A1I प्लस A2J प्लस A3K। ये नॉन जीरो कब होगा, जब इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन्स A नॉट इज नॉन जीरो, और A1 इज नॉन जीरो, और A2 इज नॉन जीरो, और A3 इज नॉन जीरो। अगर इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो हो जाएगा, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो दिस इज एन एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग R। ठीक हो गया, तो मैंने ले लिया नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग R। अब इस नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मैं देखता हूं, दिस इज ए नॉन जीरो एलिमेंट, है ना। वेयर मैं लिख लेता हूं, वेयर दिस एलिमेंट A0 is not equal to 0, or A1 is not equal to 0, or A2 or A3 is not equal to 0, A2 is not equal to 0, or A3 is not equal to 0। तो इसका इनवर्स होगा मेरे पास A0 माइनस A1 इंटू I, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, माइनस A2 इंटू J माइनस A3 इंटू K डिवाइडेड बाई A0 स्क्वेयर प्लस A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस A3 स्क्वेयर, वेयर यहाँ लिखता हूँ either A0 is equal to 0, or A1 is not equal to 0, or A2 is not equal to 0, or A3 is not equal to। ये इसलिए लिखा कि ये एलिमेंट नॉन जीरो होगा, नहीं तो अदरवाइज ये सारे जीरो हो गए तो यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो अब इसका इनवर्स कैसे पता चलेगा हमें, कि मैं इसको अगर इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यूनिटी मिलेगा, और यूनिटी कौन है, 1 है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वैसे ही करते हैं जैसे पॉलिनोमियल्स में करते हैं आप लोग, ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल में कर लेते हैं ना, वैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन। और अभी देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, A0 प्लस A1 इंटू I प्लस A2 इंटू J प्लस A3 इंटू K multiplied by A0 minus A1 into I minus A2 into J minus A3 into K, और divided by A0 square plus A1 square plus A2 square plus A3 square, which is equal to 1 upon A0 square plus A1 square plus A2 square plus A3 स्क्वायर। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जैसे पॉलिनोमियल की थी, A0 मल्टीप्लाइड विद A0, तो दिस इज A0 का स्क्वायर। फिर A0 मल्टीप्लाइड विद A1 माइनस A0 A1 इंटू I माइनस A0 A2 इंटू J माइनस A0 A3 इंटू K। ठीक हो गया, एक लाइन हमारी A0 स्क्वायर की आ गई। अगली लाइन हमारी आ जाएगी, आपने आगे को लिखना है, मैं यहीं लिख दूंगा A1 इंटू A0,
तो A1 A0 तो रियल नंबर है, तो इनको मैं जैसे मर्जी लिख सकता हूँ, लेकिन आई जे को नहीं लिख सकता। पर इसको ही मैं वैसे लिखता हूँ A1 इंटू A0, A1 इंटू A0 इंटू आई, ठीक है, माइनस A1 स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर, तो आई स्क्वेयर क्या हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा प्लस A1 का स्क्वेयर, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। फिर A1 माइनस A1 A2 इंटू आई जे माइनस A1 A3 इंटू आई के, ठीक हो गया। सिर्फ एक ही चेंज किया हमने। अब A2 इंटू A0, A2 इंटू A0 इंटू जे माइनस A2 इंटू A1 इंटू जे आई माइनस A2 स्क्वेयर जे स्क्वेयर -1, सो दिस इज A2 का स्क्वेयर, फिर माइनस A2 A3 इंटू जे इंटू के, ठीक हो गया। अब A2 तक हो गया A3 इंटू A0 इंटू के माइनस A3 A1 इंटू के इंटू आई माइनस A3 A2 इंटू के इंटू जे एंड माइनस A3 का स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर इज -1, सो प्लस आ जाएगा, प्लस A3 का स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, और इसके डिनोमिनेटर में ये होगा। देखो अब हमारे पास A0 स्क्वेयर, A1 स्क्वेयर, A2 स्क्वेयर और A3 स्क्वेयर सर्वाइव होगा, बाकी सारा आपस में जीरो हो जाएगा। कैसे? दिस इज A0 A1 इंटू आई एंड दिस इज माइनस A0 इंटू A1 इंटू आई, तो ये टर्म चलेगी माइनस A1 इंटू A0 इंटू जे, दिस इज प्लस A0 A2 इंटू जे, ठीक है, A0 A3 इंटू के, A0 A3 इंटू के, प्लस एंड माइनस। अब देखो A1 A2, दिस इज A1 A2 रियल नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई, ये दोनों ये माइनस होता है ना, तो मैं अगर इसको आई जे लिखूं तो ये कितना हो जाएगा प्लस, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं आई जे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। सिमिलरली आई के इज इक्वल टू माइनस के आई, ये के आई और ये दोनों के सेम है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। फिर जे के और यहाँ पे के जे और जे के, बिकॉज जे के इज इक्वल टू माइनस के जे, है ना, तो माइनस इसको हम बदल देंगे और फिर ये पॉजिटिव आएगा तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो पॉलिनोमियल की तरह ऐड किया ना हमने, और नहीं करना आपने कुछ, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं कर देना, सीधे इसी तरह से, और बाद में आई जे के की वैल्यूज पुट कर देनी। तो क्या बच गया, दिस इज A0 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो इट मीन्स इसका इनवर्स क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट इनवर्स ऑफ A0 प्लस A1 इंटू आई प्लस A2 इंटू जे प्लस A3 इंटू के is equal to A0 minus A1i minus A2j minus A3k divided by A0 square plus A1 square plus A2 square plus A3 square, where this element is, ये जो एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए नॉन जीरो, तो इसका ये इनवर्स है। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस रिंग, हैमिल्टनियन रिंग, हैज ओवर क्वाटर्नियन एंड हैमिल्टनियन क्वाटर्नियन रिंग के पास every non-zero element has an inverse, so means this ring HR is division ring, ठीक है। अब ये डिवीजन रिंग बन गई, मीन्स ये स्क्यू फील्ड बन गई, तो क्या ये फील्ड है? नो, इट्स नॉट ए फील्ड, HR is not a field, यहाँ पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो HR is डिवीजन रिंग बट HR इज नॉट ए फील्ड। क्यों फील्ड नहीं है? क्योंकि इट इज नॉन कॉम्यूटेटिव, बट HR इज नॉट ए फील्ड। व्हाई इट्स नॉट ए फील्ड? बिकॉज HR इज नॉन कॉम्यूटेटिव, और आपने फील्ड की डेफिनेशन मैंने लिखी थी कि व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज ए कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। तो ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, तो डिवीजन रिंग तो है, डिवीजन रिंग को कोई फर्क नहीं है इससे, लेकिन इट इज नॉट ए फील्ड। तो एक एग्जांपल आपको ये मिल गया, एक एग्जांपल आपको इसका मिला कि वो मतलब फील्ड ही नहीं, वो कौन सी डिवीजन रिंग नहीं है, जेड इज नॉट ए डिवीजन रिंग।
एंड दिस इज ए HR, इट इज ए डिवीजन रिंग बट इट इज नॉट ए फील्ड, है ना। और आपको कोई पूछे कि गिव एग्जांपल ऑफ ए डिवीजन रिंग विच इज नॉट ए फील्ड, तो ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज इनफाइनाइट, इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। और रियल नंबर में और HR में क्या रिलेशन हुआ, सेट ऑफ रियल्स और सेट ऑफ HR, ठीक है। तो जो रियल्स हैं वो इसका सबसेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, A0 को हम नॉन जीरो रखेंगे ना, A0 को नॉन जीरो रखेंगे, जीरो, A0 की वैल्यू हम जीरो, सारे रियल नंबर्स दे देंगे, A0 रियल्स है ना, और A1 A2 और A3 इनको हम फिक्स कर देंगे जीरो के ऊपर, इज इक्वल टू जीरो, फिक्स कर दिए जीरो, और A0 को हम रियल के ऊपर वेरी करना शुरू कर देंगे, तो हमें सारे के सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये जो HR है ये किसको कंटेन कर जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर्स को। और ये इसका सब, अगर ये रिंग है तो R क्या होगा, इसका सब रिंग। और ये जो R है ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। और ये जो R है और ये जो इसका अगर मैं सेंटर निकालूं, HR का सेंटर निकालूं, तो वो यही आएगा। सेंटर की डेफिनेशन पढ़ना और देखना कि वो यही आएगा। नहीं आएगा तो मुझे बताना कि नहीं आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये समझ गए। अब हम फील्ड की डेफिनेशन अब हम देते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ए फील्ड। सो व्हाट इज फील्ड, अभी हमने एक डेफिनेशन लिखी थी, फील्ड इंपॉर्टेंट वन। फील्ड हम वेक्टर स्पेसिस में हर जगह बोलते हैं लेट दिस इज ए फील्ड, लेट दिस इज फील्ड। तो व्हाट इज फील्ड, फील्ड इज ए कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, फील्ड कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग is a field, is a field, it is field। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है और, ठीक है, a commutative a ring R such that number one R is commutative, ठीक है। नंबर टू R has unity, इसके पास एक यूनिटी है, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड नंबर थ्री ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। नंबर थ्री एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये चीजें बस थोड़ा सा देखो, ये ध्यान रख लो आप। व्हाट इज ए रिंग R सच दैट इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज हैज यूनिटी, मींस ये CRU हुआ, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और फिर क्या होगा, इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स के पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस दिस कंडीशन CRU एंड देन दिस वन। इसमें क्या था, इसमें ये नहीं था, कॉम्यूटेटिविटी नहीं थी डिवीजन रिंग में, यूनिटी और दिस वन, ठीक हो। तो commutative ring with unity in which every non-zero elements has multiplicative inverse is known as a field। अब हम एग्जांपल्स के ऊपर आ जाते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं R का रिंग, ऐसी रिंग। तो रिंग तो हमने पहले निकाल दिया कि इंटीजर तो इसमें आएगा नहीं, रिंग ऑफ इंटीजर इज नॉट ए फील्ड, क्योंकि वो तो इंटीग्रल डोमेन है लेकिन उसके इनवर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स के। तो अब फील्ड आप तो पढ़ चुके हो अभी तक सारे फील्ड्स। सो व्हाट आर दी फील्ड, तो फील्ड हमारे पास है रियल नंबर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू प्लस, दीज आर दी फील्ड्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फील्ड्स। और कैसे हैं ये, इनफाइनाइट, दीज आर दी इनफाइनाइट फील्ड। और इसमें फाइनाइट भी बन जाएंगे, इसमें रैशनल नंबर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स प्लस एंड डॉट कॉमा, रियल नंबर प्लस एंड डॉट। दीज आर इनफाइनाइट फील्ड्स विद यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो यहां तक तो क्लियर है। अब देखो मैं एक रिंग लिखता हूं यहाँ पे, 0 1 2 3 4। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इट इज Z5, है ना, Z5 है। अब Z5 में जो दो ऑपरेशन होंगे वो कौन कौन से होंगे, एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि Z5 इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस। इट इज ए रिंग एंड इट इज कॉम्यूटेटिव।
आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम थिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग है बिकॉज इट इज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। इंटीजर ही तो है ये, तो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। लेकिन इंटीजर का ये सब रिंग नहीं बनता है क्योंकि ये सारे के सारे, क्योंकि इंटीजर में जो ऑपरेशन है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन है यूजुअल, लेकिन यहाँ पे मॉडुलर मैथमेटिक्स चल रहा है, तो मोड 5 और मोड 5, तो इसमें सब रिंग नहीं बनेगा ये। अब ये आ गया 0 1 2 3 4। अब हम 0 को छोड़ देते हैं, कॉम्यूटेटिव है, यूनिटी भी है, 1 इज द यूनिटी। अब हम देखते हैं क्या ये फील्ड बनेगा। तो फील्ड में हम 0 को छोड़ के बाकी जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनका इन्वर्स देखेंगे। तो इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए को मैं किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिले, 1, तो 1 का इन्वर्स कौन हो गया, 1 इटसेल्फ। 1 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 1 मिल जाएगा। अब 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 1। 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 1, और वो इसी में होना चाहिए। तो 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4 मिला, तो 4 तो 4 है, 1 नहीं होता। 2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और 6 इसमें मॉड 5 में इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं बिकॉज ये ग्रेटर देन 5 है, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो मेरे पास 2 इंटू 3 क्या आ गया, 1। तो 2 इंटू 3 1 है, तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स कौन हो गया, 3। तो 2 का इन्वर्स कौन हो गया, 3 इज द इन्वर्स ऑफ 2, और वो एग्जिस्ट करता है, तो 2 का इन्वर्स 3 आ गया। अब 3 इंटू 2 भी क्या होगा, 6, और वो भी क्या हो जाएगा, 1, रिंग कॉम्यूटेटिव है। तो 3 का इन्वर्स कौन हो गया, 2 का इन्वर्स 3 और 3 का इन्वर्स 2। अब 4 का इन्वर्स देखते हैं। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 के साथ, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, तो विच इज 3। 4 को 3 के मल्टीप्लाई 12, 5 से डिवाइड किया विच इज 2, 1 फिर नहीं आया। 4 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 16, और 16 को जब मैंने 5 से साथ डिवाइड किया तो मेरे पास 1 आ गया। तो 4 का इन्वर्स कौन हो गया, 4। तो इसमें 2 सेल्फ इन्वर्स हो गए, 1 का इन्वर्स 1, 4 का इन्वर्स 4, और 0 का तो इन्वर्स हमने लेना नहीं है। तो ईच एलिमेंट इज ए यूनिट। हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट सारे के सारे क्या है, यूनिट, सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर इट इज ए फील्ड। देयरफॉर Z5 and multiplication 5 is a field, समझा की बात। इसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसमें यूनिटी भी है और ये कॉम्यूटेटिव भी है, देयरफॉर इट इज ए फील्ड। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट फील्ड एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट फील्ड। इनसे तो आप डील करते ही रहे हो। अब अगर Z5 मिलेगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या Z6 भी फील्ड होगा, 0 1 2 3 4 और 5, बाकी मैं कुछ चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसके इनवर्स चेक करूंगा। ये CRU है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अब देखते हैं कि वेदर इनवर्स मिलेंगे इसके कि नहीं मिलते। 1 का इनवर्स तो 1 है, ये तो हमेशा ही मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 2 का इनवर्स, 2 इंटू 3 इज 6, तो वो तो 0 हो गया। 2 इंटू 4 इज 8, वो 2 हो गया। 2 इंटू 5 इज 10, वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 का तो कोई इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, तो 6 आ गया। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आया। 6 का मतलब 0, 8 का मतलब 2। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10, 10 का मतलब 4। तो इसमें कोई भी नहीं है, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब 3 का इनवर्स देखो, 3 का एग्जिस्ट देखते हैं करता है कि नहीं। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 0, 3 इंटू 3 इज 3, 3 3 9, 9 का मतलब 3। अच्छा, 3 इंटू 4 इज 12, 12 मीन्स 0, 3 इंटू 5 इज 3, तो 3 का भी इनवर्स इसमें नहीं है, 3 का इनवर्स भी नहीं। तो बस एक का इनवर्स नहीं मिला तो ये फील्ड नहीं होगा। 4 का इनवर्स भी इसमें नहीं होगा, 5 का इनवर्स इसमें मिल जाएगा और वो 5 ही होगा, ठीक है। 5 का इनवर्स मिल जाएगा और वो 5 ही होगा। 4 का भी इनवर्स इसमें नहीं मिलेगा। मुझे कैसे पता चल गया कि इसका इनवर्स नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हीं एलिमेंट का इनवर्स मिलता है जो 6 के साथ क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो को प्राइम 1 को भी हम को प्राइम मानते हैं। 6 इंटू 1 का GCD 1 है, तो ये इसका इनवर्स मिलेगा। 6 इंटू 2 का GCD कितना है, 2, तो इसका इनवर्स नहीं मिलने वाला। 3 इंटू 6 का इनवर्स GCD 3, इसका भी नहीं मिलेगा। 4 इंटू 6 का GCD 2, इसका भी नहीं मिलेगा। 6 और 5 का GCD 1, तो इसका इनवर्स मिलेगा। और ये जो रिंग मैंने इस तरह से लिखी थी, ये
क्योंकि पाई 5 एक प्राइम नंबर है तो सबके साथ ये प्राइम होगा। इसका जीसीडी 1 के साथ भी 1, 2 के साथ भी 1, 3 के साथ भी 1 और 5 के साथ भी 4 के साथ भी 1, तो सबका इनवर्स मिलेगा। तो जब भी जेड के साथ यहाँ कोई पी, वेयर पी इज ए प्राइम, देन जेड पी इज ए फील्ड, वेयर पी इज ए प्राइम, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और इसमें जेड पी के साथ क्या लगेंगे, रिलेशन क्या लगेगा इसके साथ, जेड पी के साथ लगेगा हमारा एडिशन मॉडुलो पी एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। तो अब आप जितनी मर्जी फील्ड्स बना सकते हैं, Z7 बन जाएगी, Z11 बन जाएगी, तो जैसे आप प्राइम लेंगे तो वो फील्ड बनेगी, जब प्राइम नहीं मिलेंगे तो CRU मिल जाएगी हमें। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मिल जाएगा। इसमें भी इंटीग्रल डोमेन का प्रॉब्लम होता है, इसमें मिल जाते हैं जीरो डिवाइजर। देखो 2 and 3 इज इक्वल टू 6, 6 का मतलब हो गया 0, 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, लेकिन ये जीरो होते हैं तो जीरो डिवाइजर हैं, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी। तो इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल्स आप इसके ले सकते हैं। तो जेड पी क्वेश्चन आता है, शो दैट जेड पी इज ए फील्ड वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। तो फील्ड के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक आप फील्ड और इंटीग्रल डोमेन, इनकी डेफिनेशन एक बार मैं फिर दूंगा, लेकिन इससे पहले हम कल क्वेश्चंस शुरू करेंगे। और क्वेश्चंस में ये आएगा, फर्स्ट हमारी थ्योरम है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। कोई भी अगर फील्ड ले लो तो वो इंटीग्रल डोमेन बनेगी। एंड व्हाट अबाउट इट्स कन्वर्स, उसके कन्वर्स के बारे में भी फिर आगे पढ़ेंगे हम कि कन्वर्स क्या होता है इसका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।